अगली जो समस्या है ज्वाइंट की प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा ज्वाइंट की समस्या किसको होती है? किसको होती है? लेडीज हमारी किधर है? बता दीजिए भाई, थोड़ा तो बोल दीजिए। ऐसे कैसे, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो। होती है? क्यों क्यों होती है? भाई साहब प्लीज, ये नहीं चलेगा। मैं बता देता हूँ। काम भी ज्यादा करती है, ठीक है, वो मैं मान लेता हूँ। भाई साहब झगड़े भी ज्यादा करती है, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात, गोलगप्पे और टिक्की वालों का धंधा भी ज्यादा बढ़ाती है। क्योंकि गठिया होने के बहुत सारे कारण हैं। गठिया होने के देखो एक दो कारण होते तो आपको बताता, दुनिया भर के कारण है। आपके शरीर में ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ गई तो हमारे घुटने पे परेशानी होती है, वहां के सेल्स खराब होंगे। उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है कि घुटने के आसपास का लचीलापन कमजोर पड़ जाता है, तो भी गठिया की दिक्कत आ जाती है। महिलाओं के शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है, जिससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, तो उसके वजह से भी क्या होता है, गठिया होने की संभावना बढ़ जाती है। तो गठिया होने के बहुत सारे कारण हैं। अब कारण पता चल गया तो हमें गठिया पहले तो होना नहीं है। अगर हो भी गया है तो कोई बात नहीं, उसको ठीक किया जा सकता है थोड़ा बहुत खाने में कंट्रोल करके और थोड़ा बहुत प्रोडक्ट की सहायता से। तो अपने पास जो ऑर्थोडॉक होता है, ऑर्थोडॉक जो होता है, इसे हम 20 से 25 ml दिन में 2 बार लेते हैं। इससे फायदा होता है कि जो घुटने के आसपास जो एक आपकी नमी होती है, कार्टिलेज होता है, वो वापस से बन जाता है, जिससे क्या होता है कि चलने फिरने और उठने बैठने में आपको दर्द सूजन नहीं होता है। और दूसरा ये होता है कि कई बार कार्टिलेज पूरी तरह से खराब हो जाता है, वो भी आपका ऑर्थोडॉक से रिपेयर हो सकता है। ऑर्थोडॉक पीने से क्या होता है, हमारी हड्डियां मजबूत भी हो सकती है। उसके अंदर ऐसे बहुत सारे तत्व पड़ते हैं जो हड्डियों को मजबूत भी कर सकते हैं। तो ऑर्थोडॉक तो सबसे ज्यादा जरूरी प्रोडक्ट है जो हमें कहाँ देना है, गठिया में यूज करना है। ऑर्थोडॉक 20 से 25 ml दिन में 2 बार आप खाने के बाद लीजिए। ऑर्थोडॉक के साथ हम क्या क्या प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं उसको एक बार मैं बता देता हूं, ध्यान से उसको सुन लीजिए, वो जरूरी होगा। ऑर्थोडॉक के साथ आप मेथी का टैबलेट यूज करा कीजिए, बहुत ही बढ़िया होता है। मेथी का टैबलेट आप सुबह शाम उनको दीजिए, उससे क्या होता है, जलन कम होगा और कार्टिलेज सही होंगे और बाकी चीजें भी उससे मिली। ऑर्थोडॉक के साथ मेथी हो गया। बाकी क्लोरोडॉक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर जगह काम आता है। क्लोरोडॉक जो है सूजन को भी कम कर सकता है, उसके अंदर ऐसे गुण होते हैं, और गठिया में सूजन होता है तो क्लोरोडॉक भी हम यूज में ले सकते हैं, या नोनी यूज कर सकते हैं, क्लोरोडॉक या नोनी दोनों में से एक। साथ में ये जेसी ऑयल और जेसी जेल। क्या होता है कि कई बार प्रोडक्ट पीने के बाद लोगों को दर्द और जलन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको जेसी जेल और जेसी ऑयल जो आता है, इसको घुटने और कमर पे थोड़ा सा लगाने से सूजन वगैरह कम होता है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जिसको आप प्रयोग करेंगे, और कुछ बातों का ध्यान रखिए। ऑर्थोडॉक में क्या हम इम्यूनोडॉक दें या नहीं दें? देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। किसी किसी को तो काम कर जाता है, लेकिन 90% में काम नहीं करेगा। तो इम्यूनिटी के प्रोडक्ट कभी भी गठिया में मत चलाए कीजिए, मतलब नहीं बनेगा उसका, क्योंकि आप उनकी समस्या बढ़ा दोगे, तो उधर नहीं देना है। बाकी उसके साथ कुछ परहेज करना है। क्या परहेज करना है? क्या परहेज करना है भाई? खट्टी चीजें क्यों नहीं खानी? क्योंकि विटामिन सी बढ़ जाता है, जिससे इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, फिर वो और चीजें डैमेज हो जाएंगी, इसलिए खट्टा चीज बंद। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना, ठंडा चीज नहीं खाना होता है, क्योंकि वो पाचन क्रिया को खराब कर देगा, तो खाना सड़ना शुरू हो जाएगा, टॉक्सिन्स बनेंगे, फिर गठिया होगा। तो इसलिए हमें ठंडा चीज भी नहीं खाना होता है। और बाकी का जो भी काम है आप आराम से करते रहिए, चीजें नॉर्मल हो जाएगी।